सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे करापात, कराघात एवं कर विवर्तन का अर्थ। इंग्लिश में कहते हैं इम्पैक्ट, इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस। जनरली आमतौर पर ये माना जाता है कि करापात, कराघात और कर विवर्तन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किंतु ऐसा नहीं है। इन तीनों में काफ़ी डिफरेंस है। एग्जामिनेशंस में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि करापात और कराघात में अंतर क्या है, कर विवर्तन किसे कहते हैं, या इन तीनों में डिफरेंस बताइए। डायग्राम्स भी पूछ लेते हैं। तो आज हम एक सिंपल डेफिनेशन के रूप में इसको अध्ययन करेंगे कि इम्पैक्ट क्या है, इंसिडेंस क्या है और शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन किसे कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं करापात से। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। कर भार और करापात एक ही बात है। कर भार कहीं या करापात कहीं एक ही बात है। इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स। करापात का अर्थ, सबसे पहले हम बात करेंगे करापात पर कि करापात किसे कहते हैं। कर आपतन की अंतिम विश्राम स्थली से है। करापात मतलब है कि कर लास्ट व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कौन है जिस पर कर, जो कर को दे रहा है, कर आपतन की अंतिम विश्राम स्थली से है, जिसके बाद कर विवर्तन बिल्कुल रुक जाता है। वो जो व्यक्ति है वो कर को विवर्तित नहीं कर सकता, अपना भार जो है किसी और पर नहीं ढकेल सकता। कर का जो आपात आया है, जो आपातकालीन लगी है कर की, वो किस व्यक्ति पर है। कर आपतन की अंतिम विश्राम स्थली, अंतिम विश्राम स्थली से मतलब है कि उस व्यक्ति को ही कर चुकाना पड़ेगा, वो अपना कर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में करापात का अर्थ है वह बिंदु जो अंततः कर को चुकाता है, वह बिंदु जो अंततः कर को चुकाता है अथवा उस कर के आर्थिक दायित्वों को अंततः वहन करता है। वो पॉइंट या वो व्यक्ति जो अंततः कर को चुकाता है और कर के आर्थिक दायित्वों को लास्ट में वहन करता है, लास्टली वो ही वहन करता है, उसे कहेंगे हम करापात। जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है, अगर वही उस कर का आर्थिक दायित्व वहन करता है, यहाँ वहन नहीं वहन करता है, तो कर भार कर लगाने वाले व्यक्ति पर है। अब देखिए, कर भार या करापात का क्या मतलब है कि हम जिस पर कर लगाएं वही कर का भार वहन करे, किंतु अगर वह इस कर का कुछ भार या सारा भार किसी और पर विवर्तित करने में सफल हो जाता है तो कर का भार पहले व्यक्ति पर न होकर दूसरे व्यक्ति पर है। अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ बताऊँ, जैसे इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स क्या है? ये एक डायरेक्ट टैक्स है। इसमें हम जिस पर कर लगाएंगे कर का भार उसी को ही वहन करना पड़ेगा। सपोज़ मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, तो अगर गवर्नमेंट ने मुझ पर टैक्स लगाया तो टैक्स का भार मैं ही वहन करूँगी और कोई वहन नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि कर भार या करापात जो है मुझ पर ही पड़ा। लेकिन यदि हम मार्केट में जाते हैं और कोई वस्तु खरीदी, सपोज़ मैंने कोई वस्तु खरीदी, एक पेंसिल खरीदी, तो सरकार किस पर टैक्स लगाएगी? दुकानदार पर टैक्स लगाएगी। लेकिन पे कौन कर रही हूँ? यानी मैं कर रही हूँ। उसका मतलब है कि कर भार जो है उस दुकानदार पर न होकर मेरे पर है। तो करापात का मतलब है कि कर कौन चुका रहा है। आयकर के केस में तो उसी व्यक्ति पर लगता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात आती है तो टैक्स उस व्यक्ति पर ना लगकर किसी और व्यक्ति पर लगता है। जबकि बिक्री कर का मौद्रिक भार प्रारंभिक रूप में तो दुकानदार सहन करता है। ऐसे देखने को मिलता है कि दुकानदार पर टैक्स लग रहा है, किंतु दुकानदार इस कर को पूर्णतः या अंशतः खरीदार या उपभोक्ता पर धकेल देता है। जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, उसमें कुछ राशि और ऐड करके उपभोक्ता पर धकेल देता है, कुछ कर का भार या सारा ही कर का भार। तो कर का भार लास्ट में किस पर पड़ता है? उपभोक्ता पर पड़ता है। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि कर भार या करापात का मतलब क्या है। कर भार या करापात का मतलब है कि लास्ट में वो व्यक्ति जिस पर कर का भार पड़ रहा है, जो टैक्स पे कर रहा है, उसे कहेंगे हम करापात। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है देखने को, उसका नाम है कराघात अथवा कर दबाव। कराघात अथवा कर दबाव।
इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। इंग्लिश में कहेंगे इसको इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, कराघात। कर का दबाव या कराघात एक ही बात है। कर का दबाव या कराघात एक ही बात है। कराघात उस व्यक्ति पर होता है जिस पर सरकार कर लगाती है। कराघात उस व्यक्ति पर होगा जिस पर सरकार कर लगाएगी तथा जो सरकार को कर भुगतान का दायित्व उठाता है। सपोज शॉपकीपर है तो सरकार ने जिस पर कर लगाया तो कराघात किस पर पड़ा? शॉपकीपर पर पड़ा। अर्थात कराघात उस व्यक्ति पर होगा जो कर लगाए जाने पर उसकी अदायगी का प्रारंभिक मौद्रिक भार उठाता है। उसकी अदायगी का प्रारंभिक मौद्रिक भार जो उठाएगा। सपोज गवर्नमेंट ने 100 रुपये का टैक्स जो है वो एक दुकानदार पर लगाया तो कराघात किस पर पड़ेगा? दुकानदार पर पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभिक रूप में टैक्स कौन चुकाएगा? दुकानदार चुकाएगा। जबकि कर भार उस व्यक्ति पर होता है जो वास्तविक रूप में कर का बोझ अपने ऊपर लेता है। देखिए कई बार ये होता है कि डिफरेंस पूछ लेते हैं कि करापात और कराघात में अंतर बताइए। दोबारा सुनिए, कराघात और करापात में अंतर बताइए। तो जो वास्तविक रूप में कर का भार अपने ऊपर लेगा उसे कहेंगे करापात, और जो स्टार्टिंग में प्रारंभिक रूप में कर का मौद्रिक भार अपने ऊपर लेगा उसे कहेंगे कराघात। यहाँ दुकानदार पर क्या पड़ रहा है? कराघात पड़ रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से पे कौन करता है? ग्राहक करता है, तो उसे कहेंगे करापात। और जो प्रारंभिक रूप में वहन करता है उसे कहेंगे कराघात। देखिए इम्पैक्ट किस पर आया? दुकानदार पर, तो कहेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। और इंसिडेंस लास्ट में प्रभाव किस पर पड़ा? हम पर, तो कहेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। अर्थात कर का भार उस व्यक्ति पर होता है जो अंतिम रूप से प्रत्यक्ष मौद्रिक भार वहन करता है, आर्थिक दायित्वों को अंततः वहन करता है। प्रत्यक्ष करों, इन डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स है तो जिस पर कराघात पड़ेगा, यानी जिस पर कर का प्रारंभिक मौद्रिक भार पड़ेगा वही लास्ट में कर को वहन करेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस में करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। डायरेक्ट टैक्सेस में करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि करापात डिफरेंट व्यक्ति पर पड़ता है और कराघात डिफरेंट व्यक्ति पर पड़ता है। अप्रत्यक्ष करों में कराघात एक व्यक्ति पर और कर भार दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। बिक्री कर पंजीकृत दुकानदारों से वसूल किया जाता है। कर का प्रारंभिक मौद्रिक भार या कराघात दुकानदारों पर होगा, जबकि जो अंतिम भार है वो खरीदारों पर होगा। मुझे आशा है कि आप लोग इन दोनों टर्म्स का अंतर समझ गए होंगे, करापात क्या है और कराघात क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशंस में भी पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि करापात और कराघात होता क्या है। कराघात मतलब फर्स्ट जो इम्पैक्ट आएगा, जो मौद्रिक भार वहन करने का जिस पर जिम्मेदारी होगी, और करापात मतलब लास्ट में जिस पर वास्तविक रूप से कर का भार वहन करेगा। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टैक्स, कर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। कर के प्रभावों के अंतर्गत करारोपण से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिणामों तथा प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होता है। इफेक्ट ऑफ टैक्स में क्या आएगा कि करारोपण से कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो प्रभाव आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उनके परिणाम क्या है, प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होता है। करारोपण से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिणाम और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होता है। जैसे करारोपण से उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत व कार्य करने की इच्छा पर प्रभाव क्या पड़ेगा, उत्पादन पर क्या प्रभाव होगा, विनियोग पर क्या प्रभाव होगा, जन सहयोग पर क्या प्रभाव होगा, राजनीति पर क्या प्रभाव होगा, ये सब क्या है, कर की प्रभाव है। जैसे उपभोग पर, कंजप्शन पर क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर कर लगेगा तो कंजप्शन कम होगा। बचत करने की भावना पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे जो सैलरीड पर्सन्स होते हैं तो अब तो टैक्सेशन के रूल्स चेंज कर दिए,
अब तो न्यू टैक्स रेजिम है और एक ओल्ड टैक्स रेजिम है। पहले क्या होता था कि अगर सेविंग करते थे कुछ 1.5 लाख की सेविंग तक टैक्स में छूट मिलती थी, तो इससे क्या होता था कि बचत करने की प्रेरणा बढ़ती थी कि टैक्स में छूट मिलेगी। उत्पादन पर क्या प्रभाव होगा टैक्स से, कितना प्रोडक्शन होगा, विनियोग, इन्वेस्टमेंट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सब क्या है कर के प्रभाव हैं। तो जो करापात होता है, करापात का मतलब क्या है, करापात का मतलब होता है कि कर का बोझ किस पर पड़ रहा है, कितना पैसा बच रहा है, कितना पैसा जेब से जाएगा टैक्स के रूप में। जबकि कर प्रभाव का मतलब है एक अध्ययन, एक स्टडी और एक रिजल्ट्स कि इसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे। ये था इफेक्ट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट टर्म की ओर हम बढ़ते हैं जिसका नाम है कर विवर्तन। विवर्तन को कहते हैं शिफ्टिंग। विवर्तन को क्या कहेंगे, शिफ्टिंग। कर विवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रारंभिक करदाता कर के भार को दूसरे व्यक्तियों पर धकेल देता है। कर विवर्तन क्या होता है, कर विवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो प्रारंभिक करदाता है वो कर के भार को दूसरे व्यक्तियों पर धकेल देगा। जैसे बिक्री कर को चुकाने की जिम्मेदारी तो व्यापारियों की है, लेकिन कर भार को ग्राहक पर धकेल देता है। जैसे सेल्स टैक्स है, उसको चुकाने की जिम्मेदारी तो किसकी होती है, व्यापारी की, लेकिन वो कर भार को कहाँ पर धकेल देता है, ग्राहक पर धकेल देता है। तो वो प्रोसेस जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो कर का भार है वो धकेलेगा, उसे कहेंगे कर विवर्तन, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। ये कैसे धकेलता है, यह वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके या वस्तु के गुणों में कमी करके किया जाता है। या तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी या फिर वस्तु की जो क्वालिटी है उसको गिरा देंगी। इस प्रकार कर का भार जो है दूसरे व्यक्तियों की ओर स्थानांतरण किया जाता है। कर विवर्तन को करांतरण भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर विवर्तन को क्या कहते हैं, करांतरण भी कहते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर 4 टर्म्स की स्टडी की है। पहला है करापात, दूसरा है कराघात, तीसरा है कर प्रभाव और चौथा है कर विवर्तन। इन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। करापात का मतलब है कर का वास्तविक भार किस पर पड़ेगा। कराघात का मतलब है कर का प्रारंभिक मौद्रिक भार किस पर पड़ेगा। कर प्रभाव का मतलब है कि कर का जो प्रभाव है उसका इम्पैक्ट क्या आएंगे, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। और कर विवर्तन का मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कर को धकेलने की जो प्रोसेस है उसे कहेंगे कर विवर्तन। आशा है कि आप सब इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।